कैसे बना वर्गी गांव का ब्राह्मण बालक रमेश अवस्थी बाल हट के कारण स्वामी सदानंद सरस्वती बने द्वारिका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य। मैं नील कुमार गुप्ता TNI ब्यूरो चीफ अपने प्रधान संपादक सत्यम श्रीवास्तव के साथ स्वामी सदानंद सरस्वती की जन्मभूमि बरगी गांव पहुंचे तो शंकराचार्य जी के बचपन के बाल हट के बारे में पता लगा कि अंग्रेजी स्कूल छोड़कर संस्कृत की शिक्षा लेने की इस बाल हट के कारण ब्राह्मण बालक रमेश अवस्थी आज स्वामी सदानंद सरस्वती के रूप में द्वारका शारदा पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव विकासखंड का बरगी गांव इन दिनों द्वारका शारदा मठ के नए पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती के कारण विश्व विख्यात हो गया है। स्वामी सदानंद सरस्वती का जन्म इसी गांव में वेदराज पंडित विद्याधर अवस्थी के पुत्र के रूप में हुआ था। इनकी माता का नाम मन कुंवर बाई था। जो आज स्वामी सदानंद सरस्वती हैं, वह कभी ब्राह्मण बालक रमेश अवस्थी के रूप में जाने जाते थे। रमेश अवस्थी की पढ़ाई कक्षा 5वीं तक बरगी गांव के ही शासकीय प्राथमिक विद्यालय में हुई है। बाद में वह कक्षा 6वीं एवं 7वीं तक माध्यमिक विद्यालय करक बेल में जब पढ़ रहे थे, तब उनकी क्लास के छात्रों से झड़प हो गई। इसी को लेकर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के संस्कृत विद्यालय में पढ़ने की जिद करने लगे। भारतीय धर्मशास्त्रों में 3 हट की बड़ी चर्चा है, बाल हट, त्रिय हट और राज हट। बाल हट के कारण ब्राह्मण बालक सदानंद सरस्वती आज जगत गुरु शंकराचार्य बन बैठा है। और चौथी हट एक नई शुरू हो गई आजकल, जिसको बोलते हैं साढ़ हट। भारतीय लोगों ने गाय और बैल को छोड़ दिया है। अब जगह जगह बैल और गाय अपनी हट के कारण लोगों को मार रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। और फिर वह गांव बरगी के ही एक साधु के साथ झोतेश्वर पहुंच गए। वहां उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से संस्कृत विद्यालय झोतेश्वर में प्रवेश देने का आग्रह किया। चूँकि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भी पहले बरगी गांव जा चुके थे, वह ब्राह्मण बालक रमेश अवस्थी के परिवार से परिचित थे, तो उन्होंने 15 दिन बाद बालक रमेश को अपने संस्कृत विद्यालय झोतेश्वर में प्रवेश देकर विधिवत उनके पिता विद्याधर अवस्थी को पत्र भेजकर जानकारी दे दी। महेश कुमार अवस्थी, हम मैट्रिक तक पढ़े लिखे हैं। ये हमारे भाई हैं, सबसे छोटे भाई हैं। कितना पढ़े लिखे? हम 3 भाई। हाँ, ये साथ में यहाँ प्राथमिक शाला गांव में मैंने पढ़ाई की। इसके बाद नरसिंहपुर में 7वीं। तो 6-7 माह भाई इनकी अनिच्छा भई और बाबूजी से आके बोले कि अब मेरे को नरसिंहपुर में नहीं पढ़ना। जी। और बोले कि मैं जाऊंगा तो महाराज जी के पास जाऊंगा। कौन से महाराज? परमहंस स्वरूपानंद स्वामी जी महाराज जी के पास जाएंगे और वहीं पढ़ाई करेंगे। तो उनको समझाया कि बनारस या माने जबलपुर में पढ़ाई कर लो तुम पाठशाला की, यहाँ जंगल में क्या करोगे। लेकिन माने नहीं, बोले पढ़ाई करेंगे तो वहीं करेंगे परमहंसी में, अन्यथा कहीं पढ़ाई नहीं करेंगे। इस टाइप से फिर ये एक संत को लेके हम लोगों को बगैर बताए और चले गए। शाम को जब मालूम हुआ दूसरों से, उनके परिवार से, उस संत के, तो बोले वे तो परमहंसी गए हैं। तो फिर अब दूसरे दिन जब ये लौट के आए तो पूछा, महाराज जी से बातचीत हुई। महाराज जी बोले ठीक है, आप लोग आराम करो, विश्राम करो, सुबह हम बात करेंगे। पूछा कौन ब्राह्मण हो, कहाँ के रहने वाले, सब बताया। तो इसके पहले महाराज जी एक बार यहाँ जब दंड धारण किए हुए थे तो बाबूजी बता रहे थे यहाँ बैठ गए हैं। हाँ, तो तब बोले कि ठीक है, हम समझ गए हैं तुम बरगी से हो और तुम्हारा परिवार अच्छा है, ठीक है, 15 दिन बाद हम लेटर भी भेजेंगे और आप आ जाना तो पढ़ाई कर लेना। बराबर 15 दिन बाद ही लेटर महाराज जी का आया था। और फिर जी उसी संत को लेके फिर भेजे। 100-150 वर्ष पहले गांव में आग वगैरह लग गई, तभी तो जो बरगी नाम रखा है इसका। हाँ, अच्छा, बरगी का मतलब आग लगने वाला? हाँ, नहीं तो 2 बार लग चुकी है यहाँ। सियाने लोग बताते थे कि 2 बार यहाँ पे आग लग चुकी है और इसीलिए फिर वो नाम। लेकिन अब तो गांव के जो है आपके भाई शंकराचार्य में तो आग बुझाने का काम करेंगे अब। जी। हाँ, तो आग बुझाने का काम करेंगे। जी जी। हाँ जी। हिंदू सनातन धर्म के वो तो बड़े उपदेशक माने करने वाले बन गए हैं और बहुत बड़ा माने
हम लोगों को खुशी है इस बात की। अच्छा, आपको कब पता लग गया था शंकराचार्य बनने का? हमको पता जिस दिन महाराज श्री का कार्यक्रम था ब्रह्मलीन होने का, उसी दिन शाम को करीब 5 बजे हमको मालूम हुआ। बाद में वह स्वामी स्वरूपानंद से दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए और उनके गुरु ने उन्हें सन्यासी दंडी स्वामी के रूप में अभिमंत्रित कर उन्हें स्वामी सदानंद नाम दे दिया। उसके बाद स्वामी सदानंद सरस्वती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चारों वेदों के साथ साथ सभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने में जुट गए। उनकी लगन तथा अपने गुरुवर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रति अपार श्रद्धा एवं निष्ठा को देखते हुए स्वामी सदानंद सरस्वती उनके प्रिय शिष्य बन गए। अपने गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की सेवा और उनके आदेश का पालन ही स्वामी सदानंद सरस्वती का मूल मंत्र हो गया। यही गुरु भक्ति उन्हें द्वारका शारदा मठ के पीठाधीश्वर के पद तक ले गई और वह जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन हो जाने पर अपने गुरु की वसीयत अनुसार शंकराचार्य बन गए। द्वारकापीठे पट्टाभिषिक्तान् कुर्मः मंत्रान् पठन्तु। ओम सुरास्वामभिषिञ्चन्तु ये च सिद्धाः पुरातनाः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च साध्याश्च समरुद्गणाः। गांव बरगी के पंडित रमेश अवस्थी, जो अब जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारिका शारदा मठ के नाम से सर्वोच्च सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य बन गए हैं। भारतीय सनातन धर्म में जगत गुरु शंकराचार्य से बड़ी कोई पदवी नहीं होती। धर्मशास्त्रों में ब्रह्मांड में भगवान और जमीन पर शंकराचार्य को ही भगवान की उपाधि से विभूषित किया गया है। बहरहाल स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 2 पीठ ज्योतिष बद्रिका मठ एवं शारदा द्वारका मठ के संयुक्त जगत गुरु शंकराचार्य थे। इसीलिए अब उनके ब्रह्मलीन हो जाने के बाद स्वामी स्वरूपानंद की वसीयत अनुसार स्वामी सदानंद सरस्वती को द्वारका मठ का नया शंकराचार्य घोषित कर उनका श्रृंगेरी मठ के जगत गुरु के कर कमलों द्वारा शंकराचार्य के पद पर विराजमान कर दिया गया है। द्वारकापीठे पट्टाभिषिक्तान् कुर्मः मंत्रान् पठन्तु। ओम सुरास्वामभिषिञ्चन्तु ये च सिद्धाः पुरातनाः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च साध्याश्च समरुद्गणाः। अदितिर्देव माता च स्वाहा सिद्धिः सरस्वती कीर्तिर्लक्ष्मीर्धृतिश्चायासिने वाले कुहोस्तथा। बरगी गांव में आज भी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती के भाई बंधु रहते हैं। उनके परिवार सहित सारे बरगी गांव एवं उनके आसपास के गांव में स्वामी सदानंद सरस्वती के जगत गुरु शंकराचार्य बनने की खुशी है। गणेश प्रसाद बरगी, ग्राम बरगी जी, जानते हैं हमारे साथ पढ़े हैं। हमारी 64 साल की उम्र, उनकी 65 है जी। साथ में पढ़े हम। उनके साथ में कितने दिन तक पढ़े? 5वीं लो। 5वीं तक? हाँ जी। किसी गांव में? हाँ जी, इसी गांव में। तो आप उनका स्वभाव जानते हैं? 5वीं तक बच्चे का क्या स्वभाव रहता? आप अच्छा स्वभाव है जी उनको। नहीं, उस समय बचपन में कैसे थे? उनका परिवार? बढ़िया अच्छा परिवार, मान्य परिवार था। आज भी मान्य परिवार है वो। बाबूजी का हाँ जितने हैं सब सर्व परिवार अच्छा है। कितने दिन से आप नहीं मिले हैं या कब मुलाकात हुई है? पिछले साल भाई थी जी, आसो हम नहीं पहुंच पाए, तबीयत खराब रही आई। अब सी तबीयत खराब है, मनो चल फिर लिए थे गाँव लोग। पिछले साल गए थे हम आश्रम। मिले थे? हाँ जी। कैसी बातचीत होती है, क्या कहते हैं वो? अच्छी बात करते हैं और हम नाम लेते हैं गणेश प्रसाद। आप उनको क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हैं हम। आप दीक्षा लिए हैं क्या उनसे? हाँ, नहीं जी, नहीं लिए। अच्छा, आपके प्रति क्या व्यवहार है स्वामी जी का? अच्छा, बढ़िया है जी। आपको कैसे शंकराचार्य बन गए मालूम है आपको? द्वारकापीठ के शंकराचार्य बन गए? नहीं, अच्छे है जी स्वभाव भी, और अच्छे स्वभाव को बोल रहे थे भी। परिवार सही सुरक्षित परिवार है। शंकराचार्य बन गया, कैसा लग रहा है आपको पता है? बहुत अच्छे पता लगा है जी, टीवी में देखा हमने, बहुत बढ़िया रहा जी। सब मालक की दया है, परमात्मा की। चंदन सिंह लोधी, ग्राम बरगी की। आपके गांव के शंकराचार्य बने, आपको पता है? जी। क्या नाम है उनका? मतलब सदानंद जी महाराज। आप मिले हैं कभी उनसे? कई बार मिले। इस गांव के रहने वाले हैं? जी।
उनके बारे में क्या जानते हैं आप? अब हमारे गांव के महाराज जी जो मतलब यहाँ गांव में रहे, उनकी जन्मभूमि है। यहाँ से जाके वो परमहंसी पढ़े, परमहंसी में जाकर फिर अब वो उनको शंकराचार्य बना दिया गया, मतलब महाराज जी को ब्रह्मलीन होने के बाद। क्या लगता है कि वो कितने बड़े आदमी बन गए, कितना बड़ा वो तो हमारे गांव का, क्षेत्र का, प्रदेश का, सब कहीं का गौरव है हमारे हिंदू समाज के लिए। स्वामी जी ने जो स्वरूपानंद जी थे, उन्होंने तो इस क्षेत्र का नाम ही रोशन कर दिया है। यहाँ इस क्षेत्र को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब तक ये धरा रहेगी, स्वामी जी ने इस धरा को ऐसा पावन कर दिया है कि इस धरा का नाम भी जब तक मतलब इस क्षेत्र का नाम भी अमर कर दिया है। उनका नाम तो अमर हुआ ही है, और इस हमारे छोटे से और मतलब रूरल एरिया में आता है, उस क्षेत्र का नाम भी रोशन कर दिया। द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती से जब टीएनआई ब्यूरो चीफ अनिल कुमार गुप्ता ने झोतेश्वर में बातचीत की तो उन्होंने बताया, आज से 2500 वर्ष पहले ऐसा एक समय आया जब हमारे देश में अनास्था, अधर्मी और प्रज्ञापराधी उत्पन्न होने लगे। विधर्मियों ने ब्रह्म विद्वेष फैला दिया, राजाओं को अपने वश में कर लिया और अयम राजा, ये राजा हमारे पक्ष वाला है, ऐसा उद्घोष करने लगे। यज्ञों में विकृति आने लगी, वेदाह अप्रमाणम का उद्घोष होने लगा। उस समय देवताओं ने एकत्रित होकर देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया और शंकराचार्य के रूप में अवतार उन्होंने धारण किया। केरल कालटी के पास उन्होंने अपने माता पिता शिवगुरु और आर्यांबा का आश्रय लेकर के वो अवतरित हुए और भगवत पादाद्य शंकराचार्य अलौकिक चरित्र के निर्माता थे, लोकोत्तर चरित्र के निर्माता। उन्होंने लगभग 72 मतों का खंडन किया और वैदिक धर्म का मंडन किया और सनातन धर्म, हिंदू धर्म की ध्वजा पताका फहराई। इस धर्म पर कभी भी संकट आए तो उसका समाधान निकल सके, इसके लिए उन्होंने चतुष्पीठ की स्थापना की और मेरे बाद भी यह परंपरा चलती रहे, इस उद्देश्य से उन्होंने आचार्य पदों का निर्माण किया। उन पदों पर, चारों पीठों पर 4 शंकराचार्यों की उन्होंने नियुक्ति की और उन्हें आदेश दिया कि निरंतर धर्म प्रचार में अनवरत आप सबको भ्रमण करते रहना है। तो ये हमारे देश की परंपरा रही है कि जब जब संकट आता है, धर्म पर कोई आक्रमण करता है, भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने बुद्धि के बल पर सबको पराजित किया। पदयात्रा की पूरे देश की और 32 साल की आयु में उन्होंने अपने शरीर को कैलाश में स्थापित किया, केदारनाथ से आगे गए। उन्होंने जो काम किए धर्मोत्थान के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि वह शक्ति हम सबको प्राप्त हो कि उनके किए दिए गए उपदेश को, उनकी कृति को हम आगे बढ़ा सकें। हम लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखने वाला अपने प्रारब्ध पर भी भरोसा रखता है। हमारा प्रारब्ध, मठों का प्रारब्ध, हमारी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म और हिंदुओं का प्रारब्ध, इसके अनुसार भी व्यवस्थाओं में कई बार परिवर्तन, उतार चढ़ाव, उत्थान पतन होता है। इसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग हजारों साल से आक्रमणकारियों को सहन करते रहे। आज तो हिंदू हिंदू हैं सब, 130 करोड़ में 100 करोड़ हिंदू हैं, तो कोई भी हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं कर सकता है। अगर कुछ करते हैं तो उनका एक स्वार्थ होता है। स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, बहुत दिन नहीं चलता है ये सब। असत्य को आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। जो वस्तु सत्य है उसके ऊपर आप थोड़ी देर के लिए भले ही शासन कर लें या उसको आच्छादित कर दें किसी वस्तु से, या जलते हुए दीपक को ढक्कन से ढांक दें, लेकिन आप ज्योति नष्ट नहीं कर सकते हैं, अग्नि नष्ट नहीं कर सकते हैं। माचिस की जो अग्नि है उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। कुंड में, अग्नि कुंड में जो अग्नि जल रही है उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये बात है, दीपक बुझा सकते हैं, बुझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते हैं। ये सनातनीय परंपरा है। सना भवा सनातनाः,
ये सनातन धर्म है। धर्म उसी को कहते हैं जो कभी नष्ट ना हो। बाकी संप्रदाय आते हैं और जाते हैं, और बड़े बड़े संप्रदाय आए और चले गए और चले भी जाएंगे। जिन संप्रदायों ने धर्म का आश्रय लेकर के रखा है, जो वेदोक्त शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अपने संप्रदाय में लोगों को दीक्षित करते हैं, उपदेश देते हैं, वो रहेंगे। महाराज जी बड़े जुझारू थे। गंगा को लेकर, गौ को लेकर काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने, और उनको तमाम तरह से रोकने की भी कोशिशें हुई। तमाम सरकारों के द्वारा, नाम लेना तो उसमें किसी का कोई ठीक नहीं, लेकिन वो जुझारूपन आप लोगों के अंदर आगे किस रूप में दिखाई पड़ेगा? एक बात ये समझ लें कि उनके जैसा तो कोई हो नहीं सकता है। ये बात हम बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। हम जानते हैं कि आप प्रसारण करेंगे, इसका वायरल करेंगे, तब भी हम कह रहे हैं उनके जैसा तो कोई हो नहीं सकता है। बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन कोशिश करेंगे जितनी शक्ति है, और वही शक्ति देंगे जिन्होंने नियुक्ति की है, वो हमें शक्ति देंगे। और उसी शक्ति के बल पर भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी और भगवान द्वारकाधीश द्वारका में विद्यमान हैं, गुजरात में विराजमान हैं, तो उनकी दृष्टि समस्त विश्व में है। उनकी दृष्टि का और उनकी कृपा का आश्रय लेकर के करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इस काम ही क्या है हम लोगों का? 2 रोटी और 2 कपड़े तो आप लोग दे देते हो, हमें करना क्या है? इसीलिए तो कोई नहीं साधु बना है कि उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो साधु बना है। धर्म की रक्षा के लिए ही, धर्म के पालन के लिए ही साधु बना है, और धर्म का पालन करना ही धर्म की रक्षा है। इसलिए ये कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षताः। अब जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो धर्म की रक्षा हम करेंगे कि धर्म हमारी रक्षा करेगा? तो स्पष्ट किया गया है महर्षियों के द्वारा कि धर्म का पालन करना ही धर्म की रक्षा है। इसलिए जो धर्म के पालक होते हैं, पालन करने वाले होते हैं, धर्म उनकी सहायता करता है और रक्षा भी करता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने परमपिता, अपने गुरुदेव भगवान को याद करते हैं। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज श्री के लिए ये गुरु वंदना समर्पित है। यह जो बरगी गांव का मंदिर आप जो देख रहे हैं, कभी यहाँ ब्राह्मण बालक के रूप में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती पूजा पाठ किया करते थे। जिस समय TNI की टीम बरगी गांव पहुंची, उस समय बरसात हो रही थी। गांव की कच्ची गलियों में पानी भरा हुआ था। बरगी गांव में कई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हो सकता है स्वामी सदानंद सरस्वती के जगत गुरु शंकराचार्य बन जाने से इस गांव की किस्मत का ताला भी खुल जाए और यहाँ आने वाले समय में विकास की गंगा बहने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये नरसिंहपुर जिले का बरगी गांव है। बरगी का मतलब जहाँ बार बार आग लगती है। लेकिन अब यहाँ के जो है द्वारका पीठ के शंकराचार्य जो है स्वामी सदानंद जी बन गए हैं, तो अब ये गांव जो है सारे देश में आग बुझाने का काम करेगा, धर्म के प्रचार का काम करेगा, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेगा। सत्यम श्रीवास्तव, बरगी गांव से TNI के लिए। मंत्रान् पठन्तु। ओम सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु ये च सिद्धाः पुरातनाः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च साध्याश्च समरुद्गणाः अदितिर्देव माता च स्वाहा सिद्धिः सरस्वती कीर्तिर्लक्ष्मीर्धृतिश्चायासिने वाले कुहोस्तथा।